कपिल महाराज जी कौन है? ये सांख्य शास्त्र के उद्गाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, जिसमें से एक शास्त्र है सांख्य। तो सांख्य शास्त्र के उद्गाता कपिल नारायण महाराज है। सांख्य शास्त्र का मतलब है, अब सरल शब्दों में समझाऊं तो हम क्या हैं, और इसका जो दर्शन कराता है वो सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र भी दो होता है, एक निर्गुणवादी सांख्य, एक सगुणवादी सांख्य। निर्गुण और सगुण क्या है? कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान निराकार है जी, और कुछ लोगों की मान्यता है कि निराकार होते हुए भी भगवान साकार है, क्योंकि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। देखो कबीर पंथी भी 2 लोग होते हैं, एक देवता होते हैं नहीं, अब एक चौकाहा होते हैं। देवता लोग चौका भी कराते हैं और सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं। और कुछ लोग को मान्यता है कि भगवान को ध्यान से पाओ। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि भगवान को आनंद से पाओ। राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि भगवान को ध्यान से पाओ, योग से पाओ। तो भाई भगवान को पाने के अलग अलग तरीका है। जैसे आपको यहाँ से राजनांदगांव जाना है तो ये ऊपर वहां से बरगाही होने वाला भी रास्ता राजनांदगांव ले जाएगा, और इधर हडवा से भी आप घूम करके बरबसपुर की ओर से नांदगांव जा सकते हो। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि नांदगांव जाना है यही रास्ता ठीक है। भैया सबके अलग अलग रास्ते हैं, जिसको जो पसंद है। तो भगवान मूर्ति में भी है तो भगवान निराकार भी है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता हो जाती है कि नहीं भगवान निराकार है, ये मूर्ति पूजा व्यर्थ है। ऐसा नहीं है, भगवान निराकार होकर भी साकार है और साकार होकर भी निराकार है। हम लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? इसका कारण यही है, हर पत्थर में भगवान तो होते हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये मूर्ति में हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, ये हमारे भगवान हैं, हमारे शंकर जी ऐसे हैं, हमारे कृष्ण ऐसे रहे होंगे, हमारे दुर्गा मैया ऐसी होगी, क्योंकि मूर्ति से हमारा मन केंद्रित होता है। एक राजा था, वो एक संत से कहा महाराज मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता हूँ, लोग आडंबर करते हैं। तो संत ने कहा अच्छा। तो संत ने कहा एक फोटो टंगा हुआ था, है ना, वो फोटो उस राजा का परदादा का था। तो बोले ये राजा कौन है? तो बोले फलाने नाम के राजा है, हमारे परदादा था, अब वो संसार में नहीं रहे। उसके दादा को गाली देने लग गए। अब संत ने जब गाली दिया तो वो राजा क्रोध में आ गया, महाराज आप ब्राह्मण आदमी संत हो, अब ज्यादा देर तक आप मेरे पिताजी को दादाजी को गाली दिए तो अच्छा नहीं होगा। बोले क्यों? वो तो मर गया है भाई, वो जिंदा होता तो तुमको लगता, वो तो मर गया, वो मैं तो ये फोटो को गाली दे रहा हूँ। तो बोला नहीं नहीं वो मेरे दादाजी है। तो फोटो है फिर भी उसमें भाव है ना, मेरे दादाजी है। उसी प्रकार मूर्ति में भगवान है ऐसा हमारा भाव है। जैसे हम लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, तो यहाँ से चला जाएगा क्या पानी? लेकिन वो हमारा भाव है। उसी प्रकार कहते हैं भगवान निराकार होने पर भी साकार है। और कपिल नारायण ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। प्रेम से बोलो बाके की जय।